हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हैं। प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर और हमारा जो प्लेन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। हम यहाँ पे ले रहे हैं 7 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 7 इंचेस और दोनों को लाइन ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बनाएंगे चेस्ट के पार्ट को। तो जितनी भी चेस्ट का पार्ट हो आपका, उसका 1/4 यानी कि 1/4 करके 1 से 1.5 इंच रिंग्स अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 10 इंचेस ले रही हूँ। पूरी लेंथ देख लेते हैं। तो हमने उसकी पूरी लेंथ ली है 15 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम लेंगे 9 इंचेस, ऊपर से 1 इंच हम कम लेंगे और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे नीचे से 3.5 इंचेस पे और इस तरीके से इसका आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा नेक का पार्ट। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 4 इंचेस की और इसकी लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की और हम राउंड में शेप दे देंगे। तो ये मार्किंग हो गई है हमारे टॉप के पार्ट की। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने पे हमारे पास दो पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हमने जो ऑलरेडी टॉप का पार्ट कट किया था उसे हम यहाँ पे मिला लेंगे और एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम जो हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे में क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है और हम नीचे से इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। इसकी पूरी लेंथ जो है हमने ली है 34 इंचेस की। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ओपन करने पे हमारे दो पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हमें जो प्रिंटेड फैब्रिक से पैटर्न बनानी है उसके लिए फैब्रिक को हमने सिंगल फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इसके आगे की मार्किंग देखते हैं। तो हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था उसे मैंने बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करके रख दिया है। बिल्कुल उसी शेप और साइज का हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह पे वही करेंगे, बिल्कुल उसी शेप और साइज में हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम पूरी लेंथ में क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से पूरी लेंथ में हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है और इसकी लेंथ हमने अप्रॉक्स 40 इंचेस ली है और नीचे से भी हमने राउंड शेप दे दिया। चलिए अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्ट बन गया है। अब हम इसमें आगे की कटिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें मार्किंग करनी है, हमें हाई लो का शेप देना है इसमें। तो चलिए अब इसमें मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप से 26 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे। तो ये ऊपर से 26 इंचेस पे हमने एक मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है, बॉटम से लेके इस मार्किंग तक, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए वो मार्किंग से बिल्कुल क्रॉस में पूरी लेंथ में जाते हुए हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने हाई लो का शेप दे दिया इस तरीके से। अब हम करते हैं स्लीव्स की मार्किंग। तो उसके लिए भी फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले ऊपर से हम 3 इंचेस पे एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमने ये जो पूरी चौड़ाई है वो ली है 9 इंचेस की।
उसमें हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब हमारी ये जो पूरी लेंथ है वो हमने ली है 20 इंचेस की, और जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। मैं ले रही हूँ 6 इंचेस स्विंग अराउंड्स को मिलाते हुए। अब ऊपर से नीचे तक हम मार्क को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने मार्क को ज्वाइंट कर लिया है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने पे इस तरीके से हमारी 2 स्लीव्स बन गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम बैक का नेक बना रहे हैं। राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके की हमने स्ट्रिप को उल्टी रख दी है। पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। चलिए अब हल्के हल्के से नॉचेस लगा देते हैं। तो जहाँ हमने सिलाई की थी वहाँ पे नॉचेस लगा दिए हैं। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। अब हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने नेक को बना लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम बॉटम का पार्ट लेंगे और उसे भी हम राइट साइड पर ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटम का पार्ट, राइट साइड है हमारा, जिसके ऊपर ये टॉप के पार्ट को हम उल्टा कर देंगे और अब हम पूरी बॉर्डर में सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट में भी वही करेंगे। देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम टॉप के पार्ट को उल्टा रख देंगे और ये पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। तो टॉप और बॉटम का पार्ट हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो ये हमने रॉन्ग साइड पर टर्न कर लिया। इसके ऊपर हमने जो पैटर्न वाला पार्ट कट किया था प्रिंटेड फैब्रिक से, उसे भी मैं इसके ऊपर उल्टा ही रख दूंगी। तो ये हमने उसे भी उल्टा रख दिया है। नेक और आर्म होल को अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये पूरे नेक में हम सिलाई कर लेंगे। साथ ही साथ हम नीचे की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो हमारी नीचे की बॉर्डर है उसे रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए नेक पे हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे और अब हम इस राइट साइड पर टर्न कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है और नीचे हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो बैक का पार्ट है मैं उसे उल्टा रख लूँगी ताकि हम शोल्डर फिटिंग कर सकें। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के यहाँ पर शोल्डर फिटिंग कर लीजिए। तो देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स लगा लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा रख के पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर आप स्लीव्स को उल्टा रख दीजिए और बस पूरे में सिलाई कर लीजिए। साथ ही साथ हम स्लीव की बॉर्डर भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई करके हम इसके स्लीव्स की बॉर्डर भी बना देंगे। तो देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली है और बॉर्डर भी इसकी फोल्ड कर ली है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि हम इसमें फिटिंग कर सकें। तो इसे हमने उल्टा कर लिया है अच्छे से अरेंज करके। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका हाफ करेंगे हम, या आपने जितना भी स्विंग अलाउंस लिया हो इस हिसाब से मेजरमेंट ले और इस तरीके से मार्क कर ले। कमर में भी हम वही करेंगे, मेजरमेंट के हिसाब से इसमें मार्क कर दीजिए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम पूरे स्ट्रेट में एंड तक सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ। अब स्लीव्स की देख लेते हैं। तो स्लीव्स की आपकी जितनी भी स्लीव्स की चौड़ाई हो उतने पे मार्क कर दीजिए और इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके सिलाई कर लीजिए। दूसरी स्लीव्स में भी हम उसी तरीके से करेंगे। जितनी आपको चौड़ाई चाहिए हो उतना लेके हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके बैक साइड में पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए और हम सिलाई कर लेंगे इसमें। तो देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे।
इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।